प्रार्थना करते हैं कि आपने क्यों नहीं रोका। सभी महल में सबके पास जाते हैं कि आपने क्यों नहीं रोका, बार बार निवेदन करते हैं। इधर एक बार की बात है, एक नगर में भरत जी महाराज है ना, ऐसे हमारे पृथ्वी पर 3 भरत हुए और वो तीनों ही भरत एक कर्म योगी थे, एक ज्ञान योगी थे और उन्हीं के नाम पर इस भारत भूमि भारतवर्ष का नाम पड़ा। और एक भरत जी की तो आप कथा सुन रहे हैं, दूसरे भरत जी के बारे में मैं बता दूं। वो भरत जी महाराज एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। श्री ऋषभ देव जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और श्री ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। ऋषभ देव जी ने उनको उपदेशित किया, अपने 100 पुत्रों को बुलाकर सभी जो हैं वो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भरत जी नहीं गए, भरत जी राज्याभिषेक करते हैं और आकर भरत जी जो हैं वो राज्यपाट संभाल लेते हैं। लेकिन फिर भरत जी महाराज देखते हैं कि मेरे पिता श्री ऋषभ देव जी महाराज जो हैं वो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम चले गए। मेरे 88 भाई जो हैं वो भी भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए, तो मैं क्यों इन राज्यपाट के चक्करों में पड़ा हुआ। भरत जी महाराज भी वन में जाते हैं, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं कि माला जाप करते 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 गायत्री संध्या उनकी सिद्ध हो जाती है। गायत्री संध्या सिद्ध हुई। एक दिन जो है वो शाम के समय एक नदी में खड़े होकर और माला जाप कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। संध्या करते उन्होंने एक दृश्य देखा कि हिरणियों का झुंड जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है और पीछे से एक सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा है। हिरणियों की जो झुंड है वो दौड़ता हुआ नदी के पास आया कि कूद कर दूसरे किनारे दौड़ जाएंगे, बच जाएंगे सिंह से। इधर महाराज सिंह भी दौड़ता हुआ पीछे पीछे आ रहा है। सभी हिरणियां छलांग लगाती हैं, नदी के एक पार से दूसरे पार चली जाती हैं। उसमें से एक हिरणी जो है वो गर्भवती रहती है और वो जब छलांग लगाती है इस बार से उस पार जाने के लिए, वो स्वयं तो उस पार चली जाती है लेकिन उसका गर्भ जो होता है वो नदी में गिर जाता है और स्वयं दूसरी ओर जाकर प्रसव पीड़ा और बच्चे से उसका जो है वो अलग हो जाना, दोनों कष्ट के कारण वो प्राण त्याग देते हैं। अगर भरत जी महाराज देखते हैं कि वो बच्चा पानी में बह रहा है, अगर भरत जी महाराज उसको बचाएंगे नहीं तो मर जाएगा। भरत जी महाराज ने अपनी माला को अपने गले में डाला जो जाप कर रहे थे और स्वयं जाकर नदी में तैरकर उस बच्चे को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। छोटा सा बच्चा, हिरण का बच्चा, सुंदर सा, उसको ठंड लग रही थी पानी में भीग जाने के कारण, अपनी कुटिया में लाया, थोड़ी अग्नि जलाई, थोड़ा उसको गर्माहट प्रदान किया, दुग्ध लाकर उसको दिया, दुग्ध पान करवाया। धीरे 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 उसका लालन पालन करने लगे और वो हिरणी का बच्चा बड़ा होने लगा। हिरणी का बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगा ना महाराज, भरत जी का प्रेम उसमें जाकर अटक गया। जो भरत जी महाराज 24 में से 22 घंटे 18 घंटे भगवान की भक्ति करते थे, वो भरत जी महाराज अब 1-2 घंटे भगवान की भक्ति करते और पूरे टाइम उसी हिरणी के साथ, कितना सुंदर है, क्या खाना है, कैसे इसको नहलाना है, क्या इसको खिलाना है पिलाना, उसके सेवा में ही लगे रहते हैं। एक दिन भरत जी महाराज पूजन कर रहे थे अपने मंदिर में बैठकर, इधर बाहर हिरणी को छोड़ रखा था आंगन में खेलने के लिए, इधर हिरणियों का झुंड आया। भरत जी महाराज जंगल में कुटिया बना कर रहते थे, हिरणियों की झुंड आई। उस छोटा सा हिरणी जो बालक था वो देखता है अपने जैसे लोगों को देखा तो उनके पीछे पीछे वो चल दिया और जाते जाते वो बहुत दूर निकल आया, वो वापस लौट नहीं पाए। भरत जी महाराज जब कुछ देर के बाद पूजा पाठ करके बाहर निकले तो देखा उनका हिरणी का जो बच्चा था वो गायब है। बहुत ढूंढा, आगे पीछे बहुत ढूंढा, जब नहीं मिली तो शोक में डूब गए, बहुत याद आती है उनको। धीरे धीरे समय बीता, भरत जी महाराज का अंतिम समय जब आता है तो अंत समय में भी वो हिरण को ही याद करते हैं, उस हिरण के बच्चे को, और मर जाते हैं। अगला जन्म उनको हिरण के रूप में मिलता है। भरत जी महाराज जिनको गायत्री संध्या से तो वो उनको सब कुछ पता है कि भाई मैंने पिछले जन्म में गलती की थी,
और अंत समय में हिरण को याद किया तो इस जन्म में मैं हिरण बना। हिरणों के झुंड में रहते, सबसे अलग थलग रहते, सभी हिरने हरी घास खाती, वे सूखी घास खाते, भगवान के नाम का उच्चारण करते। एक बार जंगल में आग लगी, बहुत प्रायश्चित करते, भगवान से निवेदन करते कि हे प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। एक बार जंगल में आग लगी, सभी जानवर वहां से जंगल से भाग गए, लेकिन वो हिरण जो भरत जी महाराज जो थे वो भागे नहीं, वहीं उसी अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। पुनः जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद संयोग बस उनके पिताजी ने उनका नाम रखा पुनः भरत। इस बार भरत जी ने बचपन में ही सोच लिया था कि पिछले जन्म में गलती करी, हिरण बने, अब इस जन्म में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तो वे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, उनके पिताजी उनको गायत्री मंत्र सिखाने लगे। बोले बेटा गायत्री मंत्र सीखिए। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, अब वो गायत्री मंत्र हर बार बोले सुने पर याद न हो। आप बताइए उसको याद करने की आवश्यकता है जो सिद्ध कर चुका हो, उसको तो पहले से ही सिद्ध है, वो चीज याद क्या करेगा। महाराज बार बार बोले, वो सीखे ही ना, समझे ही ना। उनके पिताजी कहते कि एकदम जड़ बुद्धि है क्या, समझ में नहीं आता, बार बार समझा रहा हूँ। तब से उनका नाम पड़ गया क्या, जड़ भरत। धीरे धीरे बड़े होने लगे, पिताजी का शरीर शांत हो गया, उनके जो और भाई थे उनका विवाह हुआ। विवाह हुआ तो उनकी पत्नियां आई। अब पत्नियां आई तो भाई भरत जी महाराज इतने सीधे थे कि दिन भर भगवान के नाम का जाप करते, इतने सीधे कि घर का कोई भी काम उनकी भाई की जो पत्नियां थी कहती वो कर देते। घर का काम तो छोड़िए महाराज, घर का काम करते ही करते मोहल्ले वाले गांव वाले अगर कोई काम कह देते तो वो भी कर देते। एक बार भरत जी की जो भाई की जो पत्नी हो कहती महाराज आंगन थोड़ा बुहार दीजिए, तो पूरा गांव ही बुहार दिया। अब वो क्रोधित होगी कि महाराज ये क्या बात है। उन्होंने अपने पति से कहा कि देखिए आपके जो भाई है ना भरत, खाते हमारे क्या है, सब कुछ लालन पालन हमारे क्या हो रहा है, और काम वो गांव का कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इनको घर से निकालिए। तब उनके जो पति लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या करें। बोले गांव के बाहर अपना जो खेत है वहां पर भेज दीजिए। बोले ठीक है। भरत जी महाराज को ले जाकर वहां छोड़ दिया गया। बोले भैया आप यहाँ रहिए, भरत जी को कहा भैया आप यहाँ रहिए, ये खेत जो है इसको जोतिए और इसको बोइए। अब ये क्या करते, पहले खेत की कुड़ाई करी, उसके बाद दाना बो रहे हैं। और कैसे बो रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ प्यारी चिड़िया भरे भरे। ये नहीं करते कि ऊपर नीचे दबाकर उसको बीज को बोए, नहीं, ऊपर ही डाल दिया। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और खाओ प्यारी चिड़िया भर भर पेट, खूब लुटा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इधर भाई आया भोजन लेके, देखता अच्छा इसीलिए मेरी पत्नियां नाराज होती इसमें। वो भाई भोजन लेके आया तो भोजन लेके लौट गया। इधर भरत जी महाराज भूख से व्याकुल परेशान, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भोजन नहीं आया। बगल में ही भद्रकाली माता का मंदिर था। भद्रकाली माता जी का जो मंदिर था वहां पर ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि बलि चढ़ाने पर जो वर मांगो वो मिल जाता है। डाकुओं को पता चला कि अच्छा जो मांगे वो मिल जाएगा। डाकू लोग आए, डकैत लोग आए। अब उन्होंने पहले मंदिर की साफ सफाई करवाई, फिर बलि चढ़ाने के लिए व्यक्ति ढूंढने लगे। तो अपने जो लोग होते हैं उन लोग को भेजते कि जाओ बलि चढ़ाने योग्य कोई आदमी ढूंढ कर लाओ। थोड़ा सा खेत के बाहर गए मंदिर, वहां मंदिर से थोड़ा बाहर गए तो उन्होंने देखा भरत जी बैठे हुए हैं, बेचारे भूख से व्याकुल तड़प रहे हैं एकदम से। तो भरत जी महाराज को देखते हैं, अच्छा ये बलि योग्य है ही। उसको पकड़कर उनको लेके आते हैं, उनका पहले स्नान करवाया जाता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करवाए, उसके बाद उनको भोजन करवाया जाता है। भरत जी महाराज ने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन क्यों करवाया जा रहा है। बोले आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाती है। भरत जी महाराज इतने सीधे हैं महाराज, इतने सीधे हैं, कहते ऐसी बलि रोज चढ़े, ऐसा रोज भंडारा होवे, रोज वही भंडारा खाए को मिले। वो डकैत लोग सोचते हैं कि बड़ा मूर्ख आदमी है, हम कह रहे हैं कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी, ये कह रहा है रोज बलि चढ़े, रोज भंडारा हो। अब जो डाकुओं का सरदार होता है ना वो कहता और अच्छा है, बलि चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी।
फड़फड़ाएगा नहीं। तो कहता है कि अच्छा भोजन करवा दिया भर पेट। फिर कहता है कि ऐसा करो, भद्रकाली माता के सामने हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो और सर झुकाओ। तो भरत जी महाराज हाथ जोड़ते हैं भद्रकाली माता जी के सामने, नेत्र बंद करते हैं, सर झुकाते हैं। और सर झुकाया जैसे ही वो तलवार लेकर उनकी बलि चढ़ाने वाला था, तब तक भद्रकाली माता प्रकट हो गई। बोली भद्रकाली मैया माँ भद्रकाली प्रकट हुई, सभी डाकुओं का वध किया और भरत जी महाराज से बोले कि मांगिए, वर मांगिए। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। बार बार जब कहा कि मांगिए, वर मांगिए, तब उन्होंने कहा कि अगर देना ही है तो मुझे श्री राम जी की मुक्ति दीजिए। और आइए मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेंगे और भद्रकाली माता जी की झांकी आप सभी के समक्ष आएगी, आप उनका दर्शन करेंगे। और एक विशेष सूचना, सभी आरती के बाद, आरती के पहले नहीं, आरती के बाद प्रसाद वहाँ बांटा जाता है। तो आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके जाएं। आरती के पहले जो आप लोग भागने लगते हो ना, ये आप बहुत गलत करते हो, अच्छा नहीं करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आरती के बाद आप सभी बैठे रहिएगा, उठना नहीं है किसी को। और भद्रकाली माँ आप सभी के सामने यहाँ प्रकट होंगी, मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद। बोली भद्रकाली मैया की जय हो। आइए सभी लोग ध्यान उधर बिल्कुल न लेके जाएं। भद्रकाली मैया बिल्कुल आपके समक्ष प्रकट होने जा रही है। आप सभी लोगों से अपेक्षा है सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे और माता रानी का सुंदर दर्शन करेंगे। हरि ओम।